नीट के एग्जाम में सिर्फ 3 महीना बाकी है और नीट की प्रिपरेशन जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पा रही है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं प्लानर को लेकर के कि कोई टाइम टेबल बता दे, कोई कुछ कर दे। आई नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे तुम लोग को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होगी, बहुत परेशान होगे, जिसके भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल इसी फेज से गुजरी हूँ। ये डर मुझे भी लगता था मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। जिस फेज से तुम गुजरो इस फेज से मैं भी गुजरी हूँ। मुझे भी उस टाइम पे लगता था कि कोई मुझे कहीं से कोई टाइम टेबल बता दे कि मैं भी बिल्कुल उसी टाइम टेबल को फॉलो कर लूँ। बस कोई बता दे मुझे कि ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, मैं बिल्कुल पढ़ लूंगी। एंड इस चक्कर में मैंने हजारों वीडियो देख के अपने ना जाने कितने टाइम वेस्ट किए हैं। एंड स्टिल अभी भी तुम वही कर रहे हो। अब जब आ गए हो तो एक बार अच्छे से सारी चीजें सुन लो कि इसके बाद तुम्हें 10 वीडियो पे ना जाना पड़े। इन केस यू आर न्यू टू माई चैनल, दिस इज मी मेडिको साना नमान, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। तो देखो टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं दोनों ही टाइम टेबल फॉलो कर चुकी हूँ, मतलब मैं नाइट ओल भी रह चुकी हूँ, मैं अर्ली बोर्ड भी रह चुकी हूँ। मैंने रात को भी जाग कर देखा है, रात भर जाग करके भी पढ़ा है, और मैंने दिन में भी सुबह जल्दी उठ करके भी मैंने पढ़ा है। तो मैंने दोनों तरीके से अपनी प्रिपरेशन की है। क्योंकि मेरी नीट जर्नी बहुत अनइवन रही है, बहुत ही स्मूथ नहीं रही है जैसे बहुत सारे बच्चों की होती है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरी जर्नी में। तो मैंने हर तरह की टेक्निक यूज करने की कोशिश की अपनी जर्नी में। एंड मैं तुम्हें अभी जो भी बताने वाली हूँ अपनी एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहली बात कि टाइम टेबल जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर तुम्हें कुछ बनाना भी है ना तो एक रफ टाइम टेबल बनाओ। मेरे दिमाग में सॉर्टेड होना चाहिए कि आज मुझे ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर करना है, केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर उड़ा देने हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाना है, बायो का ये यूनिट मुझे खत्म करना है, आज तो खत्म करना है। एकदम ऐसे सोच के प्रॉपर रात को लिख लो। मैं तो हर दिन रात को लिख करके सोती थी कि मुझे कल क्या पढ़ना है। कहीं लिखने के बजाय मैं पता क्या करती थी, मैं अपनी बहन को व्हाट्सअप कर देती थी कि अगर मैं कहीं पे लाग कर गई ना तो वो मुझे टोकेगी कि तुम भेजी थी कल रात को, ये सब कंप्लीट हुआ तुम्हारा। तो अगर मेरा नहीं होता था तो मुझे डांट भी पड़ जाती थी। तो मैं इसीलिए भेजती थी कि डांटो मुझे। तुम्हें भी कहीं कहीं पे लगता है कि तुम कहीं पे चूक रहे हो, कहीं पे कुछ गलत कर दे रहे हो, तो जो भी कर रहे हो अपने घर वालों से शेयर करके करो। मैं तो ऐसे ही करती थी। अब देखो तुम्हें पढ़ना किस तरह से, तुम्हारा टाइम टेबल होना क्या चाहिए। देखो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ने का भी बहुत फायदा है, रात को जाग करके भी पढ़ने का बहुत फायदा है। तो मैं दोनों का तुम्हें फायदा भी बताऊंगी। अब ये तुम देख लेना कि तुम्हें कौन सा सबसे सही लगता है। तो देखो मैं क्या करती थी, मैं 3-3 घंटे का स्लॉट ले लेती थी। देखो मेरे पास जब मैंने प्रिपरेशन किया है तब का मेरे पास लिखा हुआ है ये रूटीन कि मुझे सुबह उठ करके भी क्या करना। मतलब मैंने एक ही अपने प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में 2 बार शफल किया है कि कभी मैं सुबह पढ़ रही हूँ, कभी मैं रात को पढ़ रही हूँ। तो ये मेरा वो रूटीन है। तो मैं क्या करती थी, 3-3 घंटे का स्लॉट बना लेती थी कि जब मैंने सोचा कि मुझे आज 5 बजे उठना है तो मैं 5 बजे उठी, मैं फ्रेशन अप हुई, फिर 6 बजे से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। 6 से 9 मैं एक सब्जेक्ट बैठ करके पढ़ रही हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती थी, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह उठ करके अपनी केमिस्ट्री पढ़ती थी। केमिस्ट्री या फिजिक्स, ये मुझे ज्यादा सही लगता था सुबह उठ के पढ़ना। मैंने अपने इनिशियल टाइम्स में बायोलॉजी पढ़ा था, मैं सुबह उठ के बायो पढ़ती थी, लेकिन बायो पढ़ना मुझे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता था। मुझे लगता था कि बायो में तो मुझे सब कुछ आता ही है, मैं खुद भी इतना बार रिविजन कर रही हूँ भी सुबह उठ के, तो वो मुझे उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगने लगा था। तो फिर मैंने जो देखा जो मेरा वीक पॉइंट है, और मुझे सुबह उठ के, सुबह में सबसे ज्यादा दिमाग काम करता है, सुबह में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बनती है, तो मैं सुबह उठ के अपना या तो केमिस्ट्री करने लगी या मैं फिजिक्स करने लगी। तो मेरा था 6 से 9 मुझे पढ़ना है, फिर मुझे गैप लेना है, नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प वगैरह करके 10 बजे से वापस बैठ जाती थी पढ़ने। 10 से 12:30 या 1 बजे तक मुझे पढ़ना होता था, और मैं उस टाइम पे फिर पढ़ती थी। फिर उस टाइम में फिजिक्स पढ़ती थी, सिर्फ फिजिक्स पढ़ती थी। या तो लेक्चर देखना है अगर तो लेक्चर कर रही हूँ, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेसिकली जब पढ़ रहे हैं तो मतलब पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे फिर फोन नहीं चलना चाहिए। उस टाइम पे फिर नहीं है कि एक यूट्यूब का वीडियो देख ही लेते हैं, कोई देख ही लेते हैं। तो मतलब बच्चों को पढ़ने टाइम ऐसा बहुत बार होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था कि पढ़ रही हूँ, दिल करता है कि एक बार खोल के देख ही लेते हैं यार, यूट्यूब देख ही लेते हैं, एक शॉर्ट देख लेंगे, बंद कर देंगे। लेकिन वहीं पर अपने उस नफ्स को कंट्रोल कर लेना ना, जब आप अपने उसी टाइम अपने उस डिजायर को कंट्रोल कर लेते हो कि नहीं यार अभी पढ़ रही हूँ ना, जब पढ़ रही हूँ तो पढ़ रही हूँ, जब पढ़ रही हूँ तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं देखना है। तो इस तरह से खुद के अपने इंस्टेंट प्लीजर पे उस टाइम पे कंट्रोल करके पढ़ना ही आपका एक्चुअल बैटल होती है, उस टाइम पे ही आप जीतते हो।
और अगर आप उस टाइम पे जीत गए, अपनी छोटी छोटी लड़ाई आप जीत गए, तो 100% तो अपनी वो बड़ी बैटल जिसके लिए तुम सोच रहे हो, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, वो भी तुम जीतोगे। और अगर तुम यहीं पे हार गए तो फिर तुम हार गए। बहुत सारे बच्चों के पास तो सुबह उठने का मोटिवेशन तो होता है, मतलब वो सोचते हैं कि वो सुबह उठेंगे, लेकिन वो उठ ही नहीं पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था, सबके साथ आई थिंक होता है कि अगर सोचते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, अलार्म लगा करके रखते हैं, सुबह 5 बजे उठना है, उठ करके मुझे ये सारे चैप्टर्स करने हैं, बट स्टिल अलार्म बजा, अलार्म बंद कर दिए, वापस से सो गए, सोचे आधा घंटा बाद उठेंगे, 5:30 गुजर गया, फिर अलार्म बज रहा है, फिर बंद कर दिए, फिर 6 बजे उठेंगे, फिर 6 बजे नींद टूटी, फिर सोच रहे यार मुझे तो 5 बजे से पढ़ना था, मेरा तो 1 घंटा वेस्ट हो गया। अब जब ठीक है वेस्ट हो गया तो 7 बजे उठेंगे आराम से, और फिर से सो गए, उठ रहे हैं कब, 8 बजे। तो बहुत से बच्चे ये करते हैं, उनके पास सुबह उठने का मोटिवेशन ही नहीं है। फिर क्या हुआ, तुम सोच रहे थे कि तुम 5 बजे से उठ करके 8 बजे तक, तो 9 बजे तक तो तुम कितनी सारी चीजें कवर कर लोगे। तुम उस टाइम पे उठ के अपना बायो का 2 चैप्टर खत्म कर दोगे, अपना फिजिक्स का 1 मॉड्यूल खत्म कर दोगे, लेकिन वो तो तुम्हारा वैसा का वैसे ही रखा रह गया। तुम तो कितने पीछे हो गए, तुमने तो जो सोच के रखा था कि तुम्हें ये करना, तुम्हारा तो वो हुआ ही नहीं पूरा। फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद जाएगा। कितने बच्चों के पास तो सुबह उठने का मोटिवेशन ही नहीं है यार, वो बस चाहते हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, मेरा ये भी सपना पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए, लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी है। सिर्फ आंख बंद करके बेड पे लेट के सो करके सपना देखना सपना नहीं होता, वो सपना कभी पूरा नहीं होता। सपना पूरा करने के लिए बेड से उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, और जब तक जागोगे नहीं ना, वो सपना सपना ही रह जाएगा। सपना देखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। जब तक मेहनत ही नहीं करोगे, उठना ही नहीं चाहोगे, जागना ही नहीं चाहोगे, तो फिर तुम सपना देखना ही छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है वो सपना देखने का। जब मेहनत करने की हिम्मत नहीं है तो फिर सपना देखना बेकार है। मैं तो बोल रही हूँ सपना देखना छोड़ दो, अगर उठना नहीं जानते हो तो, अगर जगना नहीं जानते हो तो, या तो जाग जाओ और अपने उस सपने को पूरा कर दिखाओ। डॉक्टर भी बनना है, इज्जत वाली जिंदगी भी जीनी है, पैसे भी कमाने हैं, लोगों की मदद भी करने हैं, बड़े बड़े सपने देख के रखे हैं, लेकिन नींद से नहीं उठना है, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं होता है। जितने भी बच्चे तुम देख रहे हो ना कहीं पहुंचे हुए हैं, तो उन सब ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, तुम्हें अपना 3-3 घंटे का स्लॉट लेना है, 6 से 9 तुम पढ़े, दैट्स इट। तुमने उस टाइम पे मान लो केमिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद तुम ले लिए गैप, जैसे मैं ले लेती थी। फिर मैं 10 बजे से वापस बैठ जाती थी पढ़ने, 12:30 तक या 1 बजे तक। उस टाइम मैं पढ़ती थी पूरा फिजिक्स अच्छे से, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ती थी, उसको लिख लेती थी अच्छे से, फॉर्मूला शीट बना लेती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट के अपने एनालिसिस करती थी, टेस्ट में कहाँ कहाँ पे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुए वो देख लेती थी। एग्जाम के जो 3 महीने बच रहे हैं ना, इस टाइम पे पीवाईक्यू की अच्छे से एनालिसिस करती थी कि पीवाईक्यू में पूछता क्या है, जो पूछता है मैं वैसे ही ओरिएंटेड क्वेश्चन करूंगी। उसके बाद फिर से वापस से उठे, ब्रेक लिए, अच्छा खासा ब्रेक लिए, 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक लिए, या फिर 1:30 से उठ रहे हैं तो 2:30 बजे तक ब्रेक लिए, नमाज पढ़े, खाना खाए, सब कुछ किए। उसके बाद 2:30 बजे से वापस से बैठ के पढ़ने, 2:30 से 4:30 पढ़ा बायोलॉजी, देन आफ्टर उठ गए, फिर पूरा ब्रेक लिया अच्छे से 6 बजे तक, फिर 6 बजे से वापस से बैठ जाओ पढ़ने, 6 से 9 कंटिन्यूस पढ़ो, जो भी क्वेश्चन करना है क्वेश्चन करो, बायो में करना है, फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, जिसमें करना है, कुछ पीछे का रिवाइज करना है रिवाइज करो, कुछ लेक्चर कर रहे थे छूट गया बच गया वो कवर करो। मैं तो यही करती थी। उसके बाद फिर 9 से 10 ब्रेक, फिर 10 से 11 पढ़ाई, और फिर उसके बाद 11 बजे सो जाती थी। और ये भी नहीं कि जब मैं ब्रेक में बैठी हुई हूँ 9 से 10, जब मैं ब्रेक ली हुई रहती थी, जब मुझे खाना खाना है, नमाज पढ़नी, तो खाना खाने टाइम में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी। डब्ल्यू में लाइब्रेरी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन दे रहे थे, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती, मतलब फोन पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी। चल फिर रही हूँ, चलते चलते कुछ सोच रही हूँ, ठीक है, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, अचानक से लगा अच्छा यहाँ पे क्या था, मतलब याद ही नहीं आ रहा, तो जल्दी से जा करके बुक खोल कर देख लेती थी। मैं बोलती थी इसको क्या हो रहा है, दौड़े दौड़े क्यों आ रही है। तो ऐसे पढ़ना होता है, मतलब हर वक्त दिमाग में वही चलना चाहिए, तुम्हारा दिमाग में बस क्वेश्चन ही चलना चाहिए, ऐसे पढ़ना होता है। ये होता है तुम्हारा एक टाइम टेबल, रफ टाइम टेबल, एग्जैक्ट नहीं, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। और जब मेरी ऊपर नीचे हो जाती थी ना, मतलब मान लो कभी ऐसा हुआ कि दिन में कभी गेस्ट आ गए या किसी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, दिन भर किसी काम में बिजी रह गई,
कुछ भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, घर पे अगर आप रहते हो तो सबको पता है बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो हो गया अगर ये सारी चीज़ें, दिन मेरा नहीं रहा प्रोडक्टिव, तो मैं रात को पढ़ती थी। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ मैं पढ़ाई से। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गई तो मैं रेस से बहुत पीछे हो जाऊँगी, मुझे ये पता था। मैंने अलग सर की एक बात कहीं पे किसी वीडियो में देखी थी कि अगर मैं 1 घंटा नहीं पढ़ रही हूँ ना, तो मैं 1000 बच्चों से 100 बच्चों से पीछे चली जा रही हूँ मेरी रैंक। और मुझे ये चीज़ बहुत खटकी थी कि मैं 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर देती हूँ, मतलब स्क्रॉल करने में। मैं कितने बच्चों से पीछे जा रही हूँ हर घंटा, हर दिन। मतलब ये चीज़ मुझे जब मैंने सुना था ना, मुझे खटक गई थी ये चीज़। तो मुझे लगा था कि मुझे अपना हर एक मिनट यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों से आगे निकलना है। अगर मेरे सबसे पहले 1.5 लाख रैंक आए हैं, फिर मेरे 50,000 आए हैं, फिर मेरे 28-30 हज़ार आए हैं, तो मुझे अंडर 20,000 आना है। मैं ये सोच के रखी थी बिल्कुल कि मुझे पढ़ना है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो अगर मेरा दिन सारा वेस्ट हो गया तो फिर मैं रात को पढ़ती थी। रात को होता क्या है कि बहुत शांति होती है, बहुत सुकून होता है, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होता है, आपको कोई देखने वाला नहीं होता है, मतलब बहुत शांति होती है। तो आप आराम से शांति से अपना जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो। तो जब मेरा दिन में नहीं हो पाता था तो मैं रात को करती थी। जब मैं रात को जल्दी सो गई कि मुझे जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, तो मैं पूरे दिन को करती थी। मैं इस तरह से शफल करके पढ़ती थी कि आज इस तरह से, आज इस तरह से, जिस भी दिन जैसे भी हो, लेकिन इतना घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। तो तुमने कितने घंटे पढ़ लिए? सुबह अगर तुम 6 बजे से ही पढ़ रहे हो, 3 घंटा 9 बजे तक, उसके बाद 10 से 1, के बाद 2 से 4, मतलब तुम अगर इस तरह से पढ़ोगे तो तुम दिन भर में 12-13 घंटा पढ़ रहे हो। 12-13 घंटा बहुत होता है अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तो नीट के लिए सच में बहुत होता है। अगर तुम्हें लगता है ना कि कोई 16 घंटा पढ़ेगा तभी नीट क्लियर होगा, जरूरी नहीं है। अगर तुम ये 12-13 घंटा भी अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि ये नहीं कि तुम पढ़ने के लिए अगर रात को बैठे, तुम सोच रहे हो कि तुम 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ोगे, 12 बजे से 3 बजे तक पढ़ोगे, तो तुम बीच में 12 से 1 पढ़ने के बाद फिर फोन स्क्रॉल करने लग गए, या 10 कॉपी ढूंढने लग गए, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। कोई एक चीज देखो, अपने उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, एंड जब पढ़ने बैठो तो फोन से तो एकदम दूर ही रह के बैठो, और फोन से पढ़ रहे हो तो कंट्रोल करो। इस टाइम पे भी अगर तुम इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दोगे, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के बारे में नहीं सोचोगे, तो तुम बहुत सारे बच्चों से बहुत पीछे हो जाओगे। तो तुम कोई बहुत बुरे स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम और अच्छा कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन एंड स्टिक टू योर गोल्स एंड बी लिमिटलेस। अब तो बस एक ही दिमाग में होना चाहिए कि बस सबको जवाब देना है। अब उसके लिए अपना टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट की एनालिसिस, जिस तरह से पढ़ना जैसे पढ़ना शुरू कर दो। आई नो इस टाइम पे तुम लोग की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस बात का डर लगा हुआ होगा, लेकिन अगर अच्छे से मेहनत करोगे, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मेहनत से, कंसिस्टेंसी से, धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़ोगे तो हो जाएगा। आई नो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम भी किसी के कॉम्पिटिटर हो, याद रखो इस बात को। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, नाउ इट्स योर टर्न, बी लिमिटलेस। कर दो भाई, कर दो, करके दिखा दो बस।